यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। ये आपका एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 4.1। देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे सवाल है। तो इसका पहला सवाल है, सवाल पढ़ लेते हैं जरा। कह रहा है दी कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज, कह रहा है एगो नोटबुक है। अरे वही वाला नोटबुक जिसको आप डायरी भी समझ सकते हैं या कोई भी कॉपी समझ सकते हैं। वो भी एक तरह का बुके होता है जिसमें आप कुछ लिखते हैं। जैसे डायरी, कुछ भी लिख दिए तो आपका नोटबुक हो गया। कॉपी भी बोल सकते हैं, कॉपी में अगर कुछ लिख दिए तो वो नोटबुक हो गया। तो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, मतलब कि नोटबुक का जो कॉस्ट है, देखो इस दुनिया में जितने भी सामान है ना, हम लोगों ने सबका एक प्राइस फिक्स कर रखा है। कॉपी इतना रुपया, आम इतना रुपया, लीची इतना रुपया, टमाटर इतना रुपये किलो। उसी तरह से ये जो बात अभी नोटबुक की हो रही है उसका कुछ ना कुछ दाम होगा। कह रहा है कि नोटबुक का जो दाम है इज ट्वाइस, दुगुना है। किसका? द कॉस्ट ऑफ पेन। क्या कह रहा है? किसका कॉस्ट दुगुना है? नोटबुक। सही बात है भाई, नोटबुक थोड़ा मोटा चीज होता है, पेन तो 5 रुपए में आ जाता है। तो पेन के कॉस्ट और नोटबुक के कॉस्ट में थोड़ा सा इतना डिफरेंस तो होगा ही। यहाँ पे कह रहा है दुगुना है। पतला कॉपी होगा 10 रुपया वाला। तो मान लो 5 रुपया का पेन है तो कॉपी कितना का होगा? 10 रुपया। लेकिन 5 रुपया का पेन होगा तब ना कॉपी 10 रुपया। लेकिन अगर पेन 10 रुपया का हुआ तब तब तो कॉपी 20 रुपये का ना हो जाएगा जी। कहने का मतलब है कि एक चीज का वैल्यू फिक्स नहीं है तो दूसरा चीज का भी वैल्यू फिक्स नहीं है। कॉपी का वैल्यू पता ही नहीं है, सॉरी पेन का वैल्यू पता ही नहीं है, तो कॉपी का ट्वाइस भी नहीं कर पाएंगे आप। तो किसी एक का तो मानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि राइट राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कह रहा है इसी सवाल को आप गणित के भाषा में कैसे कहेंगे। ये क्या है सवाल, किस लैंग्वेज में बोला जा रहा है? इंग्लिश में। लेकिन इसको किस में बात, इसमें कन्वर्ट करना है? मैथ के लैंग्वेज में। मतलब कि पूरे कहानी को मैथ के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। जैसे होता है ट्रांसलेट टू हिंदी, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ट्रांसलेट टू उर्दू, उसी तरह से पूरा कहानी को मैथ के भाषा में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। मैथ में चीजों का समीकरण बनता है फिर सोल्व किया जाता है। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? समीकरण तैयार करते हैं। नेता लोग भी समीकरण तैयार करते हैं जीतने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए समीकरण तैयार करना होता है। तो गणित में ये समीकरण कैसे बनेगा? तो बोला है कि देखो बउआ, टेक दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक रुपया एक्स। कह रहा है कि नोटबुक मान लो 100 रुपया के है। नोटबुक कितना का मानना है? नोटबुक कह रहा है क्वेश्चन कि मान लो कि नोटबुक जो है 100 रुपया का। देखो क्यों मान रहे एक्स, 5 10 क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हमको कहानी ऐसे कहना है कि नोटबुक का कॉस्ट डबल है पेन के कॉस्ट से। हमको फिक्स किसी एक चीज की बात नहीं करनी है, किसी एक कहानी की बात नहीं करना है। बहुत सारे कहानी कह रहे हैं एक साथ हम लोग। चूंकि हम एक्स लिए है, इसका मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जो भी सोच सकता है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। कोई कहेगा 1 लाख रुपए का पेन है तो 2 लाख का नोटबुक होगा फिर। हाँ, तो फिक्स नहीं है, एक सब फिक्स नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। कोई एक जनरल एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, मतलब कि कोई पार्टिकुलर का पार्टिकुलर कोई सिचुएशन नहीं ले सकते, इन जनरल बतियाना होगा। इन जनरल का मतलब है जो बात सब पे लागू हो। तो उसके लिए नोटबुक कह रहा है एक्स मान लो, और पेन का कितना मान लो? पेन का कॉस्ट मान लो y रुपया।
क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे ही करना है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही करना है। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो नोटबुक का कॉस्ट देख लो क्या है, एक्स लिख दो, एक्स मतलब यहां तक का काम हो गया, हमने यहां तक के चीजों को लिख दिया है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो भी था वो लिख दिया है। अब आ गया इज, इज का मतलब गणित में होता है इज इक्वल टू, क्या होता है, इज इक्वल टू, देखो इतना, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक तो लिख दिए, इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस 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 ट्वाइस, टू टाइम्स, ट्वाइस का मतलब, ट्वाइस का क्या मतलब हुआ, टू टाइम्स, टू टाइम्स, ट्वाइस ट्वाइस, कौन चीज का ट्वाइस, कौन चीज का ट्वाइस, द कॉस्ट ऑफ पेन। ध्यान देना, क्वेश्चन जितना कह रहा है उतना ही करना है, इक्वेशन अपने बनता है, समीकरण अपने बनता है, इंग्लिश में जितना कहा जा रहा है उतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो इक्वेशन इजीली बना लोगे। कई बार क्या होता है ना, बच्चे को समझ ही में नहीं आता, इंग्लिश में ही फंस जाता है, वो तो समीकरण क्या बना पाएगा। जिसका इंग्लिश ठीक है, जो क्वेश्चन समझ पा रहा है वो इक्वेशन आराम से बना देगा। तो टू इज ट्वाइस थ्री, द कॉस्ट ऑफ पेन मतलब क्या, वाई, मतलब यहां लिख दो वाई, यहां क्या लिख देंगे, वाई। तो इक्वेशन बन चुका है, यही कह रहा है लिखने के लिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, उस तरफ जीरो, तो इस सबको लाओ इधर, क्या करेंगे हम लोग, एक्स, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ज़्यादा अगर तेज बनना है तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 1x, ये इधर आएगा तो अभी क्या है यहाँ पे, अभी क्या है प्लस, तो इधर आ जाएगा तो -2y, अब प्लस कुछ नहीं तो जीरो यहाँ पे लिख सकते हैं सी के जगह पे। स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी तीनों ना होता है, तो ए बी सी, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन रेडी है जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। कह रहा है जितना भी लीनियर इक्वेशन नीचे दिखाया गया है ना उसको एक्सप्रेस कीजिए, मतलब व्यक्त कीजिए, मतलब बताइए क्या, कौन चीज बताइए, इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अरे सीधा बोलो ना भाई कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सबको लिख के दिखाइए, क्या मतलब घुमा फिरा के बतिया रहे हो तुम भी है। और कह रहा है इंडिकेटो कीजिए, कौन चीज, द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। कह रहा है हर केस में ए बी और सी का कुछ वैल्यू होगा, वो भी बताते जाइए सबको। सब में क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उस तरफ 0 बाकी सब इस तरफ, और इस तरफ में भी एक्स वाला चीज पहले, फिर वाई वाला, फिर कांस्टेंट, वैसे वैसे कर लीजिए, और सब में ए बी सी बताइए। तो ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। चलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखाएगा, पहला सवाल 2x प्लस 3y, इसको इधर ले आओ क्योंकि उस तरफ 0 चाहिए, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, 9.35 पे रेगरी बराबर 0, तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, सी कितना हो जाएगा यहाँ पे -9.35 पे रेगरी। हो गया। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा सवाल, दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, इसका दूसरा सवाल है x माइनस वाई बट्टा 5 माइनस 10 बराबर 0। इसको पहले बट्टा पर के जोड़ कर लो, सबको सबको बट्टा पर के जोड़ कर लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5। अब 5 में 1 से गुना सॉरी भाग लगाएंगे तो कितना होगा 5। अरे यही ना नियम है जी, एलसीएम जो भी आया उसमें इससे नीचे जो भी है उससे भाग लगेगा, तो क्या आएगा 5 में 1 से भाग लगेगा तो 5, जो आएगा उसमें ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5x। अरे इतना तो पता होगा ही, क्लास 9 में आ गए हो। हाँ ये कितना हो जाएगा 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1, तो 1 में y, तो माइनस वाई, माइनस 5 में 1 से भाग लगाएंगे तो 5, हाँ 5 में 1 से भाग लगाएंगे तो 5 रिजल्ट आएगा ना।
अब 5 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाए 50 बराबर 0। तो ये सवाल ऐसा हो गया 5x माइनस 1y ऐसे करके लिख सकते हो। अब -50 बराबर 0। तो यहाँ a कितना हो गया, a कितना आ रहा है इसमें 5, a आ गया 5। अब b कितना आ गया, b आ गया -1 और c कितना आ गया -50। यही आंसर। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत इजी सवाल है, एकदम हलवा सवाल सब है। देखिए मेन प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चे भूल जाते हैं। अभी तो मजा आ रहा है ना, लेकिन जैसे जैसे आप अगले चैप्टर में जाएंगे फिर और अगले चैप्टर में जाएंगे तो ये सब चीजें धीरे धीरे बच्चा भूलना शुरू कर देता है। तो प्रॉब्लम असल में प्रॉब्लम तब शुरू होता है। चलिए तो तीसरा सवाल है -2x प्लस 3y बराबर 6 है। तो क्या करेंगे -6 बराबर 0 कर लेते, उसको इधर ले आए सीधे। इधर 6 का मतलब क्या हुआ +6, तो इधर आया था -6। ए कितना हो गया, ए कितना हो गया -2, बी कितना हो गया 3, सी कितना हो गया -6। कोई इसको चाहे तो ऐसे भी सोच सकता है, सब में माइनस से मल्टीप्लाई करो या ये कहो कि माइनस सब में से कॉमन लो, तो ये हो जाएगा 2x। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं ना तो जिसका जिसका माइनस है सबका गायब हो जाएगा। जैसे इसमें माइनस है गायब, इसमें माइनस है गायब, सब प्लस हो जाएगा। अच्छा इसमें प्लस है माइनस हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा -3y प्लस 6 बराबर 0। अब माइनस को इधर भेज दो, माइनस मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं ना -1। अब 0 बटा -1 तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो ये इक्वेशन ऐसा बन गया। अगर आप इसको ऐसा बना के करते हैं तो ये आंसर भी लिखा जा सकता है, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 6। ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना नहीं आ रहा होगा तो बता सकते हो। 24 घंटा आपकी सेवा के लिए, सेवा करने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। आप कहिए तो बताइए तो क्या दिक्कत हो रहा है। चौथा सवाल, चौथा सवाल है ये x बराबर 3y। इसमें क्या दिक्कत है भाई, सीधा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे x माइनस 3y प्लस 0 बराबर इधर 0 कहोगे सॉरी ई 0 कहाँ लिख दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में c भी चाहिए ना, a b c वैल्यू भी तो निकालना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उधर 0 है, इधर ऐसा ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का पैटर्न। तो यहाँ a कितना हो गया सब में बताना है। a कितना हो गया 1, b कितना हो गया माइनस, c कितना हो गया 0, c इज 0, c इज 0 यस। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। एकदम हलवा सवाल सब है, कुछ नहीं है इसमें। पांचवा सवाल ये है 2x बराबर -5y। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y। कॉन्स्टेंट नहीं है तो 0 सेट कर लो ऐसे। अब a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 2 और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 5 और c कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से निकल गया बी सी। उसी तरह से छठे सवाल में देखते हैं हम लोग। सिक्स क्वेश्चन, यह 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं ऐसे 3x प्लस 0y, जो चीज नहीं है 0 इंटू करके लिखा जा सकता है, हम लोग देखे थे। तो 0y प्लस 2 बराबर 0। अब a कितना हो गया इसमें, a हो गया 3, b कितना हो गया 0, c कितना हो गया 2 या प्लस 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ नहीं समझ में आया तो एकदम पूछना है, कोई डर नहीं है और कोई गुस्सा भी नहीं है। आप पूछिए तो सबका जवाब देते हैं सर जी, किसी का भी नहीं छोड़ते हैं, चुन चुन के सबका करारा जवाब मिलेगा। आप पूछिए तो पहले। चलिए तो छठा सवाल तो हो गया। आगे बढ़ते हैं सातवें सवाल की तरफ। ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 0x। अब x था ही नहीं तो ऐसे लिख दिए, अब x पहले ही लिखना था इसलिए ऐसे लिख दिए। प्लस 1y, अरे y 1y इसको नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। एक y तो एक लिख दिए y
-2 बराबर 0। तो ए कितना हो गया 0, बी कितना हो गया 1, सी कितना हो गया -2 हो गया। इस तरह से बन जाएगा आराम से। 7वां भी हो गया। अब लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, आखिरी सवाल। ये है 5 बराबर 2x। इसको ऐसे करते हैं हम लोग, इधर लाओ। तो ये अभी +2x, इधर आएगा तो -2x। या ऐसे है समझो, सीधे 5 का क्या मतलब हुआ +5। तो ये तो इधर था तो इधर रहेगा, ये +5 इधर का इधर रह गया, इधर आया तो -2x। एक वाला चीज को पहले लिख दिए हैं, इधर कुछ नहीं बचा है तो 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं -2x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0। अब आराम से निकाल दो, a बराबर -2, b बराबर 0 और c बराबर 5। आप चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसमें, वो तो सब में कर सकते हैं, वो तो सब में कर किया जा सकता है। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2x माइनस 0y -5। माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस। तो ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया। ये सब नियम कानून आप पहले से जानते हैं, यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया 0, -0 लिखो चाहे 0, बात वही है। सी कितना हो गया -5। तो ये भी एक आंसर हो सकता है। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। SIRZEE सर्च करके करोगे तो मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है, एक बार आप डाउनलोड कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।